हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनआरवाई क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन 2 में थर्ड पार्ट को हल करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम हल से शुरू करते हैं। माना इकाई का अंक y है और दाई का अंक x है। अंक है तो अंक इकाई और दाई के रूप में लिखे होते हैं, तो इकाई को हम कुछ मान लेते हैं और दाई को भी कुछ मान लेते हैं। तो माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक y है। एक अंक को हम x मान लेते हैं, दूसरे अंक को y। तो संख्या क्या होगी 10x प्लस y। क्यों, जब हमें संख्या के रूप में लिखना होता है तो हम इकाई अंक को 1 से गुणा करते हैं, दाई अंक को 10 से करते हैं, अगर सैकड़ा हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रश्नानुसार हमें दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी एक अंक है x, दूसरा अंक है y, इनका योग है 9। तो x प्लस y इक्वल 9, यह समीकरण 1। इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस y, क्योंकि इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे और दाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, इस तरह हमें संख्या बनती है। तो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अंकों को पलटेंगे तो x की जगह y और y की जगह x आएगा। तो 10y प्लस x का 2 गुना इक्वल है, इसे हम सोल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x माइनस 9y इक्वल 20y प्लस में 2x। जब हम इधर लेकर आएंगे तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस का 2x इक्वल 0। क्योंकि जब इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 90x में से 2x घटाएंगे तो 88x 9y माइनस का 20y, तो यहाँ बचेगा माइनस का 11y इक्वल 0। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस का y, 11 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा इक्वल में 0। 8x माइनस y इक्वल 0, क्योंकि 0 में 11 डिवाइड देंगे तो 0। यह समीकरण 2। विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक गुणांक को समान करते हैं, x या y के एक गुणांक को समान करते हैं, उसे जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। समीकरण 1 में y पॉजिटिव है और यहाँ भी y नेगेटिव है, तो इन दोनों गुणांक समान है, तो इसे हम ऐड करेंगे। इस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 व 2 को ऐड करेंगे तो x प्लस y इक्वल 9, 8x माइनस y इक्वल 0। तो ऐड करेंगे तो y में से y घट जाएगा, यहाँ बचेगा 9x इक्वल 9। तो यहाँ 9 को इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में, तो x का मान हुआ 1, x का मान 1 प्राप्त हुआ। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 प्लस y इक्वल 9, यानी 1 प्लस y इक्वल 9। 1 को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, तो यहाँ से y का मान प्राप्त हो हमें 8। तो संख्या कौन सी होगी, अतः संख्या होगी 10x प्लस y। संख्या 10x प्लस y, x का मान है 1 और y का मान है 8। तो यहाँ रखेंगे 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और प्लस 8 करेंगे तो 18, तो अतः संख्या 18 है। इस तरह हमें क्वेश्चन थर्ड पार्ट को हल करना था। अब हम इसी फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम इस क्वेश्चन को हल शुरू करते हैं। तो मीना कुल 2000 रुपये निकलवाने के लिए गई, तो उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो उसने 50 के कुछ नोट दिए होंगे और 100 के भी कुछ नोट दिए होंगे। तो माना 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या x। 50 रुपये x नोट दिए तथा 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या y, यानी उसने 50 रुपये के x नोट दिए हैं और 100 रुपये के y नोट दिए हैं। तो प्रश्नानुसार तो
x प्लस वाई इक्वल 25, यह समीकरण 1। तो उसने 50 के कुछ नोट प्राप्त किए और तथा 100 के कुछ नोट प्राप्त किए और कुल जो रुपये हैं वो हैं 2000, यानी 50 के x नोट प्राप्त किए, कुल रुपये कितने हुए 50x। 100 के y नोट प्राप्त किए तो कुल रुपये कितने हुए 100y। इन दोनों का कुल योग हमें 2000 दिया हुआ, क्यों 2000 रुपये निकलाने के लिए गई थी। यस, इसे हम यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, तो 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल में 2000, 50 को इधर डिवाइड देंगे तो x प्लस 2y इक्वल में 40, यह समीकरण 2। इस क्वेश्चन में विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि में हम x या y के गुणांक को समान करते हैं और फिर उसे जोड़ते हैं घटाते हैं। तो यहाँ x का गुणांक इक्वल है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस 2y इक्वल 40। तो घटाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ बचेगा x घटेगा y में घटाएंगे तो माइनस का y, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 15। तो y का मान प्राप्त होगा, यहाँ से माइनस से माइनस कटेगा तो 15, यानी y का मान है 15। यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल 25। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 15, इधर घटाएंगे तो 10। x क्या है 50 रुपये नोटों की संख्या और y है 100 रुपये के नोटों की संख्या। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। यही हमें ज्ञात करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।